105। अब हम पढ़ेंगे बीएनएसएस की धारा 106। क्या पढ़ेंगे? बीएनएसएस की धारा 106 जो कि सीआरपीसी की धारा 102 के समरूप है। कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्या कह रही है धारा? कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। साथियों, इस धारा का उद्देश्य पुलिस अधिकारी को संदेहास्पद संपत्ति अभिगृहित कर लेने की शक्ति प्रदान करती है। पुलिस अधिकारी निम्न स्थितियों में अपनी शक्ति का उपयोग इस धारा के अधीन कर सकते हैं। पहली, पुलिस अधिकारी केवल तभी किसी संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं ले सकते, अपगृहित कर सकते हैं, जब उस संपत्ति के बारे में यह अभिकथन हो अथवा यह संदेह हो कि वह चुराई हुई हो। क्या हो? जब यह संदेह हो कि वह चुराई हुई हो। दूसरा, वह संपत्ति ऐसी परिस्थिति में पाई गई हो उसमें किसी अपराध के किए जाने का संदेह होता हो। ऐसी परिस्थिति में पाई गई हो कि उससे अपराध का किए जाने होने का संदेह होता हो। संपत्ति अभिग्रहण के बाद की प्रक्रिया। अब ये संपत्ति अभिग्रहण कर ली गई, उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यदि संपत्ति का अभिग्रहण किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अधीनस्थ है, तो उस पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट थाने के भार साधक अधिकारी को तुरंत दे। ऐसा भार साधक अधिकारी या वह पुलिस अधिकारी जिसने उस संपत्ति का अभिग्रहण का कार्य संपादित किया है और जो स्वयं थाने के किसी भार साधक अधिकारी का अधीनस्थ नहीं है, अभिग्रहण की रिपोर्ट तत्काल उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसको कि उस पर अधिकारता है। यदि अभिगृहित संपत्ति ऐसी है कि उसे आसानी से न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, तो अभिग्रहण करने वाला अधिकारी स्वयं या यदि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का अधीनस्थ है तो वह भार साधक अधिकारी वह संपत्ति उस व्यक्ति की अभिरक्षा में दे सकता है जो इस वचन के साथ बंद पत्र का निष्पादन कर दे कि न्यायालय द्वारा अपेक्षा करने पर वह उस संपत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बयान के संबंध में न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेगा। तो साथियों, ये हमने आपको प्रक्रिया बताई है कि जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अभिग्रहण की प्रक्रिया, उसके बाद थाने का पुलिस अधिकारी जो भी भार साधक अधिकारी है तो थाना प्रभारी को अविलंब सूचित करेगा। उसके बाद जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उनको भी सूचना दी जानी है। अगर ऐसी कोई संपत्ति जिसको कि आसानी से न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, पेश नहीं किया जा सकता, तो अभिग्रहण करने वाला पुलिस अधिकारी स्वयं या यदि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का अधीनस्थ है तो वह भार साधक अधिकारी या वह संपत्ति उस व्यक्ति की अभिरक्षा में दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सी संपत्ति ऐसी रहती हैं जो थाने में सुरक्षित रखी रहती हैं और जरूरत पड़ने पर पेश की जाती हैं, न्यायालय जब भी तलब करते हैं तब। इस धारा में अभिग्रहण मतलब सीजर यानी जब्ती शब्द का तात्पर्य संपत्ति का वास्तविक कब्जा अपने अधीन कर लेना है। इस धारा में अभिग्रहण मतलब सीजर यानी जब्ती शब्द का तात्पर्य संपत्ति का वास्तविक कब्जा अपने अधीन कर लेना है, जैसा कि चल संपत्ति के कब्जे में हो सकता है। इसी तरह किसी बैंक का खाता जिसके बारे में दांडी का उच्चार किया गया हो संपत्ति है जो इस धारा के अधीन अभिगृहित की जा सकती है। बैंक का खाता भी एक प्रकार से संपत्ति है, उसको भी सीज करवाया जा सकता है। इस धारा में उल्लिखित संपत्ति शब्द की परिधि में अभियुक्त अथवा उसके किसी नातेदार का बैंक खाता भी सम्मिलित है। और यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उससे किसी बैंक के खाते के संबंध में किसी अपराध के होने का संदेह उत्पन्न होता है तो इस धारा के सब क्लॉज 1 आकर्षित होती है और अपराध का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन बैंक के खाते का अभिग्रहण यानी सीज कर सकता है और आदेश जारी करके खाते के परिचालन पर रोक लगा सकता है। पुलिस अधिकारी रोक लगवा सकता है। बंद किए गए बैंक अकाउंट को खोलना। जहां पर प्रार्थी के बैंक अकाउंट पर रोक लगा दिया गया था तथा वह उसे रोक हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो उसका प्रार्थना पर इस बात पर नामंजूर कर दिया गया कि अन्वेषण अभी प्रगति पर है और इसे न्यायालय द्वारा उचित माना गया। अन्वेषण अभी प्रगति पर है इसलिए उचित माना गया, अभी बंद रखा जाएगा। संपत्ति का जब्तीकरण। अभियुक्त का बैंक अकाउंट तथा उसके रिश्तेदारों का बैंक अकाउंट इस धारा के अंतर्गत परिभाषित संपत्ति शक के अंतर्गत आते हैं और यदि युक्त आशंका है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। आलोचना। इस धारा के खंड 1 में पुलिस अधिकारी को वह संपत्ति भी अपगृहित कर लेने की शक्ति दी गई है जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई असंज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी संदेहप्रद परिस्थितियों में पाई गई संपत्ति का अपहरण कर सकते हैं। चूंकि असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता और असंज्ञेय अपराध घटित होने पर संपत्ति के अपहरण की स्थिति में पुलिस से अपेक्षा नहीं की गई कि वह मजिस्ट्रेट के पास जाए और अपराध घटित होने की सूचना दे। अतः असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में संपत्ति के अपहरण की पुलिस शक्ति का महत्व समझ में नहीं आता। इसी प्रसंग में नेमी चंद जैन बनाम सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज कस्टम के प्रकरण में न्यायालय ने यह संप्रेषित किया था कि इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी को संपत्ति अपहरण की जो विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है, इसका प्रयोग केवल उसी मामले में किया जाना चाहिए जिसमें उसको यह अपराध में अन्वेषण करने की शक्ति इस संहिता द्वारा या अन्य विधियों द्वारा प्रदान की गई हो।